300 से ज्यादा स्काई डाइव्स, दुनिया के कोने कोने में तिरंगे के साथ स्काई जंप। ये कहानी है हिम्मत की, दर्द की और वापस उठ खड़े होने की। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ ग्रिट, ग्रेस एंड ग्रेविटी। क्योंकि जनरली बहुत जगह में बेस जंप इलीगल है, तो वहाँ पे देखते थे लोग ना पैराशूट लेके भाग रहे हो, पीछे पुलिस भाग रही है। फिर डॉक्टर आके मेरे से पूछते हैं कि आपने क्या करना है। ऐसे मैंने स्काई डाइव करनी है। ही सेड आप तो गाड़ी नहीं चला सकोगे, आप स्काई डाइव का कैसे सोच रहे हो? You don't have time, you have no time। प्लेन ऊपर गया है, वहाँ पे जंप नहीं कर सके, नीचे वापस आ गए। आप जब तक प्लेन ऊपर जा रहे हैं कि ना धड़कन तेज हो रही है, आप अपने आप से पूछ रहे मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पुश में कि बॉडी, आप बॉडी बैग में आओगे। जैसे जनरली जब आप बेस जंप के लिए जाते हो, आप हमेशा एक कंपेनियन के साथ आते हो कि एटलीस्ट आपकी बॉडी कोई ले जा सकेगा। के दरवाजे पे ना नॉक देते हैं और जब वो दरवाजा खुलता है वो वापस भाग आते हैं। मैं 900 फीट पे थी जब मेरा पैराशूट खुला। पीपल थॉट कि मैं नहीं बचूंगी, बट समहाउ आई सर्वाइव्ड। इट ओपन्स योर माइंड, इट डजंट ओपन योर पैराशूट ओनली, इट ओपन्स योर माइंड। लाइफ बिकम्स डिफरेंट। आपको अपनी लाइफ के साथ प्यार हो जाएगा। यू गिव वैल्यू टू योर लाइफ। कल का पता नहीं ना, आज तो है, कल का पता नहीं है। दैट इज हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। I had a house, we sold it off. I sold off my jewelry also. इस पागलपन के लिए आजकल जेन जी लोन्स लेके अपने एडवेंचर स्पॉट्स के शौक पूरे कर रहे हैं। स्काई डाइव एक किक देता है, पानी मुझे रिलैक्सेशन देता है। लाइफ जी के देखो यार, कुछ करके देखो कि कल को अपने आप को बोल सको we have achieved something। कहते हैं यू डोंट कॉन्कर द माउंटेन, यू कॉन्कर योरसेल्फ। सर एडमंड हिलरी। और कुछ लोग इस बात को सिर्फ समझते नहीं हैं, वो इस बात को जीते भी हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ ज़मीन पर चलना नहीं, आसमान को छूना और समंदर की गहराइयों को महसूस किया है। जम्मू की एक सीधी सादी लड़की जिसके ख्वाबों ने कभी शोर नहीं मचाया, लेकिन जब उड़ान भरी तो इतिहास ही लिख दिया। इंडिया की पहली फीमेल बेस जंपर, 300 से ज़्यादा स्काई डाइव्स, दुनिया के कोने कोने में तिरंगे के साथ स्काई जंप्स। और फिर भी कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, दर्द की और वापस उठ खड़े होने की। ज़मीन से जुड़े रहकर आसमान छूना हो तो समझ लेना, उड़ान सिर्फ शरीर की नहीं, रूह की भी होती है। माउंटेन्स ने इन्हें तोड़ा, स्पाइन इंजरी ने 4 महीने तक रोका, लेकिन इसके बावजूद इनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। आज वो सिर्फ हाइट्स कॉन्कर नहीं करती, बल्कि डर की डेफिनेशन बदल रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट एवरी लीप इज अबाउट फॉलिंग, सम लीप्स रीडिफाइन फियर इटसेल्फ। फर्स्ट इंडियन सिविलियन woman based jumper, underwater national flag unfurling at 30 meters depth. First Indian woman to skydive with the national flag in USA. First Indian woman to be a certified PADI master, scuba diver, trainer. Welcome to the story of grit, grace and gravity, defying courage. अर्चना सरदाना। मैम, वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। कैसा महसूस हो रहा है? थैंक यू कमांडर फॉर इनवाइटिंग मी। वेल, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। अभी और अच्छा लगने वाला है हमारी ऑडियंस, हमारी जनता को, जब उनको बेस जंपिंग, स्काई डाइव्स के बारे में इतना कुछ जानने को, समझने को, फील करने को मिलेगा। मैम, अगर मैं बात शुरू करता हूँ आपकी ज़िंदगी, ऑब्वियसली वो शुरुआत हुई थी एक छोटे से वॉकेथॉन से। आई गेस दिस हैपेंड इन वाइजैक व्हाइल सर वाज पोस्टेड इन वाइजैक। वैसे मैं जनता को बताना चाहूँगा, मैम इज मैरिड टू एन इंडियन नेवल प्राउड वेटरन नाउ ऑफिसर, एंड सर वाज अ सबमरीनर, राइट? सो वाइजैक में आपको बोर हो रहे थे, बोर्डम ने आपको वाज किलिंग यू, कुछ काम करने को नहीं था, बिकॉज कहते हैं ना कि इतने सुंदर हो तो सारा काम घर वाला पति कर लेता है। तो ऐसा कहाँ से ख्याल आया कि यू नो कि आई विल स्टार्ट माई जर्नी विद वॉकेथॉन, एंड उसके बाद, वॉकेथॉन के बाद और कई चीज़ों के साथ आपका आमना सामना हुआ? तो शुरुआत यहीं से करते हैं। वॉकेथॉन
का स्टार्ट हुआ था मेरी शादी को 2 दिन पहले, 2 दिन बाद अच्छा। शादी हुई थी। और वो होता है ना कि हस्बैंड एक एडवेंचर है, एडवेंचर लव, मतलब एडवेंचर उनको पसंद था। तो ये मेरे हस्बैंड पार्ट ले रहे थे, तो इन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कि लेना नहीं लेना, बट आई वाज लाइक नई नई शादी हुई है, आप खुश करते हो ना एक दूसरे को। तो मैंने बोला कि मैंने वॉकेथन में पार्ट लेना है। सो ही सेड नो यू विल बी एबल टू वॉक। आई सेड हाँ मैं चल लूंगी, मैं ट्राई करूंगी चलने का। मतलब वहां पे भी आपको थोड़ा सा डर का महसूस हो रहा था? बिकॉज मैं कभी इतना चली नहीं थी। अच्छा। लाइफ में कभी 1 किलोमीटर भी नहीं चली थी। तो ये तो 41 किलोमीटर्स था। 41 किलोमीटर्स। It's almost equivalent to a full marathon. या सो आई सेड मैं चलूंगी। तो मैंने जब स्टार्ट किया, समहाउ चलते 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 बीच में बहुत बारी डर भी लग गया कि पता नहीं मतलब मैं पूरा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट उस टाइम मैंने एक चीज़ देखी, अगर आपकी डिटर्मिनेशन है कि मैंने करना है, आप कर लेते हो। तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, बट मैंने वो वॉकेथन कंप्लीट की। नाउ बट उसके बाद जब मैं घर आई, मेरे पाँव में ब्लिस्टर्स थे, चला नहीं जा रहा था, बट आई वॉज हैप्पी कि आई वॉज एबल टू फिनिश ऑफ दैट। I can understand and I can relate to that feeling of that crossing the finishing line. अभी रिसेंटली एक 50 किलोमीटर का अल्ट्रा रन हुआ था, एंड मैंने पिछले 2 साल से रन तो भूल जाइए, वॉक करना भी छोड़ दिया था। एंड somehow I क्रॉस द फिनिश लाइन, सो आई कैन टोटली रिलेट। एंड हमारे ऑडियंस में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात के साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका पहला वॉकथॉन था। मेरा वॉकथॉन पहला था और कुछ पता ही नहीं था, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती अपने आप से। मैम, जम्मू की एक सीधी सादी सी लड़की, I'll be very honest, मैम, उसने कभी सोचा था जिंदगी में वो कोई एक उड़ान भर पाएगी? फ्रैंकली बिल्कुल नहीं। राइट। हमारा ये होता था कि अगर हम टीवी में भी देख रहे हैं कोई एडवेंचर आ रहा है, लाइक बेस जंप देखा था, बचपन में देखा था, लोग ना कूद रहे हैं, बेस जंप कर रहे हैं, और द मोमेंट वो कूदते थे अपना पैराशूट पैक करते थे और भागते थे। क्यों? क्योंकि जनरली बहुत जगह में बेस जंप इलीगल है। अच्छा, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। इलीगल है, काफ़ी जगह पे इलीगल है, आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पे देखते थे लोग ना पैराशूट लेके भाग रहे हैं और पीछे पुलिस भाग रही है। तो मुझे लगा क्यों कर रही है, करने की ज़रूरत क्या है? अब अगर मैं वही चीज़ देखती हूँ, मुझे लगता है मुझे वही करना है, मुझे भी वहाँ पे जंप करना है और मुझे भी पैराशूट पैक करके भागना है कि मेरे पीछे पुलिस भागे। अब इट वॉज इंटरेस्टिंग। तो वो देख के मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकूँगी, और मेरी कुछ इच्छा भी नहीं थी तब। मेरे ख्याल से बेस जंप की तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई, पर वो पीछे आपके पुलिस भाग रही है, वो शायद अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। जब इच्छा होना तो होना संभव है। मैम, सच सच बताइएगा, इट वॉज काइंड ऑफ अ लेट स्टार्ट फॉर यू, बट इट वॉज अ बोल्ड राइज, है ना? या इट वॉज अ लेट स्टार्ट। तो कभी दिल में या जहन में ऐसा कुछ सेल्फ डाउट्स आए कि आई एम स्टार्टिंग अप सो लेट, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग एडवेंचर स्पॉट्स? तो उस लड़ाई को जो हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप से सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, उस लड़ाई पे आप कैसे जीती? आपसे बात हुई थी कि मैं 4 महीने बेड रिडन थी जी, चलना नहीं आता था, बिकॉज बेड रिडन डॉक्टर से जब बेड रिडन कैसे हुई, जनता नहीं जानती। ओके, मेरा बैक पे अभी भी कंप्रेशन है। अच्छा। तो वो एक कंप्रेशन का मेरा एक अटैक आया था, जिसके कारण मैं चलते चलते गिर गई थी और फिर सीधा हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते थे कि अपने आप सर्जरी करवाओ। ये कब की बात है? दिस इज इन 2007। और ये आपकी स्काई डाइव की लाइफ से पहले का इंसिडेंट है? पहले का है। और ऑडियंस ये भी नहीं जानती कि आप माउंटेनियरिंग भी करती थी, तो इसका क्या उससे कुछ लेना देना है? नहीं, पहले मैंने माउंटेनियरिंग पहले शुरू की थी, उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये इंजरी कैसे हुई थी मैम? इंजरी है, ये कंप्रेस हो जाती है आपकी बोन। मतलब इट इज इट इज अ जेनेटिक थिंग, इट इज अ जेनेटिक थिंग कि आपकी कंप्रेस हो जाती है बोन, और उसके बाद आप काइंड ऑफ बेड रिडन हो जाते हो, आप हिल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। So it was like a 4 months It bed was ridden 4 situation. months bedridden and doctors were asking me to get it operated. बट मेरे दिमाग में तब स्काई डाइव का आ चुका हुआ था कि अच्छा, मैंने स्काई डाइव करना है, कीड़ा था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप अपना ऑपरेशन करा लो। सॉरी टू इंटरजेक्ट, और ये शादी की बात की बात है? ये शादी के बाद की बात है, शादी के, ये बच्चों के बाद की बात है। तभी मैंने लेट स्टार्ट वाली बात को, या प्लीज गो अहेड मैम। सो डॉक्टर सेड कि आप ऑपरेशन करवा लो। आई सेड मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, बिकॉज मेरे दिमाग में एक स्काई डाइव का था, एज आई टोल्ड यू। देन दे सेड कि ठीक है, फिर आप बैठो, आपका ये चलता रहेगा।
Then I met one of the Ayurveda person. केरला आयुर्वेदा वाइजैक में बड़े फेमस है. तो मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला आप आओ, हम आपका करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप चल सकोगे. मोस्ट प्रॉब्ली आप सिर्फ चल सकोगे. तो वहाँ पे डॉक्टर आके मेरे से पूछते हैं कि आपने क्या करना है. ऐसे मैंने स्काई डाइव करनी है. ही सेड आप तो गाड़ी नहीं चला सकोगे, आप स्काई डाइव का कैसे सोच रहे हो. आई सेड नो, आई विल डू इट, मैं तो करूँगी. तो द मोमेंट मैं हॉस्पिटल से बाहर आई, चलना शुरू किया, मैं 10 दिन जिम गई होंगी. 10 दिन के बाद मेरी टिकट थी, मैं सीधा US चली गई अपना B लाइसेंस लेने के लिए, स्काई डाइविंग के लिए. एंड समहाउ B लाइसेंस लेकर ही मैं वापस घर लौटी. वाओ. सो दैट वाज अ गुड जर्नी. कुछ B लाइसेंस के बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए. ओके, स्काई डाइव में आपके डिफरेंट लाइसेंस होते हैं. जी. पहले आप ट्रेनिंग करते हो टू बिकम अ सोलो स्काई डाइवर. जी. आपका A होता है, पहले A होता है व्हेन यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग एंड यू डू 15 जंप आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ करते हो. दैट इज 25 जंप्स. या नॉट टैंडम. योर इंस्ट्रक्टर आपके साथ होता है, आपको अपने गाइड करने के लिए. तो वो करते हो. उसके बाद 25 में आपको A मिल जाता है, 51 के बाद आपको B मिलता है. ओके. तो मैं उस टाइम 52 जंप्स करके वापस आई थी. वन शॉट. In one shot. Guys, this is phenomenal. This is actually a story of grit and defying gravity, defying courage in a very totally a different sense. एक lady जो she's struggling with some body issues, physical limitations. And all of a sudden, she plans to go ahead and do skydiving. And वो भी ऐसा नहीं कि जस्ट मैं एक टैंडम जंप करके एक एक्सपीरियंस लेके मैं वापस आ रही हूँ, सो दैट आई गेट अ फील ऑफ इट कि ये मैं कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ टोटली अ वेरी डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट. शी गोज़ देयर, जैसे मैम ने बताया कि देयर इज़ सर्टेन सर्टिफिकेशंस ऑफ क्लास A एंड क्लास B, जिसमें क्लास A मैम ने बोला कि 15 जंप्स के बाद 25 जंप्स. ओके, 25 जंप्स तक आप क्लास A सर्टिफाइड स्काई डाइवर लाइसेंस से आप मतलब होल्डर बन जाते हैं. एंड देन शी डिड ऑलमोस्ट 52 जंप्स. एंड दैट्स हाउ शी क्लेम्ड हर द B लाइसेंस. एंड आई केम बैक. Phenomenal, man. That's amazing. मैम एक बात पूछूं, क्योंकि मैं एक इंडियन नेवल रिटायर्ड फौजी हूँ, तो कभी आपके जहन में ऐसी बात आती है कि अगर आपकी शादी एक इंडियन नेवल ऑफिसर से नहीं हुई होती, हु इज़ अ सबमरीनर हिमसेल्फ एंड एन एडवेंचर एंथुसियास्ट, तो शायद जो आपने उड़ान भरी है वो दैट वाज नॉट योर डेस्टिनी, यू वुड नॉट हैव बीन व्हाट यू आर टुडे. कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट जो आपको मिलता गया, उसने आपको कहीं प्रोत्साहित या कुछ? 100%. बिकॉज ये जो भी मैं करती हूँ, ये जनरली लोग अगर आपको कहीं भेज रहे हैं, दिस इज़ वेरी डेंजरस. तो पता भी नहीं होता कि आप घर वापस आओगे कि नहीं आओगे. इसके लिए दिल चाहिए भेजने के लिए भी और करने के लिए भी. जी. आप ऐसे नहीं कर सकते. और राजीव हैज़ बीन रियली सपोर्टिव. मतलब राजीव ने एक आईना दिखा दिया. जी. ही शोड मी व्हाट आई कैन डू. उसने मुझे मेरे साथ ही इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप ये कर सकते हैं. ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है मेरी ऑडियंस के लिए. जो भी लोग सोच रहे हैं कि वो जुड़ना चाहे अभी फौजीज के साथ, दैट्स व्हाट मैम हैड टू सबमिट, दैट राजीव सर ने उन्हें आईना दिखा दिया. एंड आई थिंक लाइफ में हम सबको एक पर्सन ज़रूर हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए जो हमें वो आईना दिखाए, हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी स्ट्रेंथ्स को हमें बताए, एंड फिर हमें वो एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ से हम अपनी पहली उड़ान भर सकें. मैम, अगर आप ऑडियंस को वो इंस्टाग्राम की रील से बहुत दूर एक और रियलिटी में ले जाना चाहें, तो आप कैसे बताएंगी कि जो स्काई डाइविंग जो लाइफस्टाइल है, जिसमें आपने अभी छोटा सा जिक्र भी करा कि इट इज़ टफ, इट इज़ डिमांडिंग, सो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? मेंटल एग्जॉशंस, फिजिकल पेन, how do you work on your muscle memory, how do you accomplish something beyond your fears? वो सब कुछ जो आपके दिल, आपके जहन, आपकी बॉडी सहन कर रही होती है, जिससे वो गुजर रही होती है, ऑडियंस को उसका परिचय, उसकी परिभाषा बताइए, ताकि वी आर आउट फ्रॉम दैट इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा दिखता है.
पर्दे के पीछे शायद कुछ और होता है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। प्लीज़ मैम बताइए। पहले तो एक होता है कि सबसे पहले अगर आपने कोई भी एडवेंचर करना है उसके लिए भी यू हैव टू बी फाइनेंशियली गुड। उतना फाइनेंसेस होने चाहिए कि आप उसमें घुसो भी। जी। सेकंड है आपका मेंटल पावर होनी जी। चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं यू कैन गिव इट कभी भी। थर्डली फिजिकली तो ऑब्वियसली स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल फिटनेस हो, बट या फिजिकली इतना होता है कि कल को कोई आपको चोट लग जाए या कुछ हो आपकी बॉडी ले ले वो। आई मीन इट शुड बी एबल टू टेक इट राइट। उसके बाद है वहाँ तक पहुँचो। सबसे पहले आपका होता है कि करना कैसे है। लोगों को पता ही नहीं होता, उनके मन में होता है कि हमने करना है, बट जाना कहाँ पे है, कहाँ पे सेफ्टी है नहीं है, वो एक पता करना या वर्ड ऑफ माउथ से सुनना वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड है वहाँ तक पहुँचना। थर्ड है आपकी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का ये है कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो यू हैव टू बी 100% विद योर ट्रेनर। ये नहीं है कि आप अपने फ़ोन पे लगे हुए हो, मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली आप अपना कहीं पे और हो और आपका ट्रेनर आपको बता रहा है। नो, बिकॉज स्काई डाइव या बेस जंप में ऐसा चल नहीं सकता। स्काई डाइव में लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, लाइक एनीथिंग कैन हैपन, लाइक आपका पैराशूट नहीं खुला है, सो यू शुड बी एबल टू टेक एक्शन ना कि करना क्या है। अदरवाइज अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी यू डोंट हैव टाइम, यू हैव नो टाइम। तो अगर आप टाइमली नहीं एक्ट करोगे आपका कुछ भी नहीं होगा, देन यू लूज योर लाइफ। तो यू हैव टू बी अटेंटिव जब आपको सारे आपका ट्रेनर बता रहा है चीज़ें, हाउ टू हैंडल इट। थर्डली यू हैव टू बी वेरी वेरी आई वुड से यू हैव टू बी अटेंटिव। जब आप जंप करते हो आप अपने पूरे इक्विपमेंट चेक करते हो। इट्स नॉट दैट यू जस्ट गो एंड जंप, नो, इक्विपमेंट चेक करोगे कि आर दे वर्किंग इन प्रॉपर पोजीशन और नो। अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं यू नीड टू चेंज दैट। उसके बाद है हाँ, अगर कुछ आ जाता है ऐसा टाइम कि नहीं कर रहे हैं तो आपको बिना सोचे हुए एक्ट करना है, लाइक कट अवे। अगर आपका पैराशूट नहीं खुल रहा है यू नीड टू कट अवे। बट अगर आपने कट अवे भी करना है उसके लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कब करना है। रिजर्व कब खोलना है, रिजर्व कब खोलना है, कब नहीं खोलना है। लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन द बैकग्राउंड। उसके बाद बेस जंप का तो कुछ भी नहीं है। यू हैव टू बी अटेंटिव एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो। अच्छा, बेस जंप में आपने इस पॉडकास्ट से पहले बताया था कि देयर इज नो रिजर्व। बेस जंप का और मोर ओवर उसका होता है कि आपने जंप किया और आपने खोल लिया। और बेस जंप की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका लैंडिंग एरिया स्पेसिफाइड नहीं होता है। आपको ढूंढना पड़ता है कि मैंने लैंड कहाँ करना है। अगर आपका स्काई डाइव है वहाँ पे आपको खुले फील्ड मिल जाएंगे जी लैंड करने के लिए, बट बेस जंप में आपको लिमिटेड एरिया मिलेगा या आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे करना है। ये नहीं कि रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज़ गेटिंग टू इंटरेस्टिंग। हमने अभी बात करी जिसमें ऑडियंस ने शायद अटेंशन पे किया होगा कि हाउ टू एक्चुअली किक स्टार्ट योर जर्नी ऑफ स्काई डाइविंग, एंड वहाँ से हमने कारवां बेस जंपिंग तक ले गए, एंड इट्स गेटिंग टू इंटरेस्टिंग राइट नाउ। पहली बात तो सबसे पहले फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ एडवेंचर दैट वी आर टॉकिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट दैट गोज इन, देन देयर आर प्लेन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू टेक यू आउट, देयर आर टिकट्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन प्ले। देन पहले तो एक उसके साथ साथ एक माइंडसेट भी होना चाहिए, करेज, एक डिटर्मिनेशन, एक साइड ऑफ कमिटमेंट, एक साइड वो होती है ना कि मेरा एक एडवेंचर एंथुसियाज्म की एक रेशो उस लेवल पे होनी चाहिए कि मैं वो फर्स्ट स्टेप ले सकूं। और बहुत लोग हैं जाते हैं नहीं करते वापस आ जाते हैं। आई हैव सीन दैट। प्लेन ऊपर गया है वहाँ पे जंप नहीं कर सके, नीचे वापस आ गए उसी प्लेन में। सो देयर आर पीपल, यू हैव टू बी श्योर कि आपने करना है सबसे पहले, और उससे भी पहले अपना डर को निकालो। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है लाइफ में, हम लोग अज्यूम बहुत कुछ करते हैं, हमें पता नहीं होता है बट हम अज्यूम कर लेते हैं, ओहो मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। अरे आप ट्राई तो करो, होगा नहीं होगा वो बात की बात है ना। हम एक छोटा सा बेसिक में अगर आप मेरे को टेलीपोर्ट कर पाएंगे, I think audience is gonna enjoy this scenario. Let's take 52 jumps भूल जाओ, okay. Compression भूल जाओ। आप अपनी पहली जंप में मेरी ऑडियंस को ले जाओ, आपने अपना सूट पहन लिया है,
you have your entire gadgets on you, you have done all the checks, और अब आपका ट्रेनर, आपका गाइड, आपको बोलता है लेट्स एम्बार्क द प्लेन, गेट ऑन बोर्ड। और जब वो प्लेन टेक ऑफ करता है, वहाँ से क्या क्या दिमाग में चल रहा है, क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं, स्विच ऑफ हो रहा है, स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, और वो जब पल आता है, जब वो बोलता है 1 2 3 या 3 2 1 एंड यू गो डाउन, वो पहले जाता है, आप पहले जाते हो, और द काइंड ऑफ बटरफ्लाइज दैट्स कमिंग इन योर स्टमक, वो सब कुछ ऑडियंस को आप बताइए। जब मैं यहाँ से यूएस गई थी, जब अपने वहाँ पे गई, पहली चीज़ तो आपको दिखती है बड़ा प्लेन। आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आप प्लेन को उस नज़र से देख सकते हो। हम लोग क्या जाते हैं, कमर्शियल प्लेन में बैठे चले गए, जब हम वहाँ जाके देखते हो, अच्छा मैंने इस प्लेन से कल जंप करना है, that thing gets stuck in your mind। अच्छा, हम एक दिन पहले पहुँच गए, एक दिन पहले पहुँच गए, प्लेन को देख रहे हैं, और उसके बाद होता फिर सारी रात नींद नहीं आती। अच्छा, ऑब्वियसली, मतलब वो एज आई सेड कि हम सोचते हैं, हम सोचते ज़्यादा है। मॉर्निंग आप जाते हो, आपको सारे इक्विपमेंट वो देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कुछ ना कुछ मन में ना मतलब मन में कुछ हो रहा है, बटरफ्लाइज हो रही हैं, मतलब करना है, कैसे करना है, और तब आप बहुत कुछ भूलते भी हो फर्स्ट टाइम। लाइक आपके जैसे सेफ्टी मेजर्स बताते हैं, अच्छा आपके कट अवेज बताते हैं, ये करना है, ये करना है, उसके बाद काफ़ी टाइम चेक करते हैं। एक आपकी ड्रिल होती है पूरी कि आप ऐसे हो, अच्छा आपने लेटना है ऐसे, आपने अपनी बॉडी का पोजीशन ये रखनी है। अब सबसे बड़ी बात है, आपको बॉडी की पोजीशन नीचे अगर आप कर रहे हो वो डिफरेंट होती है, ऊपर जाके वो डिफरेंट हो जाता है। ऊपर आप ऐसे करके आप सोच रहे हो, आप एक टर्न ले लोगे, नहीं होता, इट इज़ डिफरेंट। प्रेशर ही अलग है, प्रेशर अलग है, प्रेशर आ रहा है, हवा चल रही है, उसमें आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स भी रखना है और अपनी पोजीशन भी बनानी है। तो वो सब कुछ करते हैं। उसके बाद आपका एक मॉक पे मॉक पे करते हैं सब कुछ, के क्या करना है, कैसे जंप करना है। उसके बाद आपको प्लेन में बिठाते हैं। आप जब तक प्लेन ऊपर ऊपर जा रहा है, बड़े आराम आराम से जा रहा है, आपकी ना धड़कन तेज हो रही है, बटरफ्लाइज हो रही है, आप प्रार्थना कर रहे हो। पहले तो आप अपने आप से पूछ रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मुझे ज़रूरत क्या है करने की। दिस इज़ अ वेरी क्वेश्चन, और हर टाइम आपके दिमाग में आता है मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। हो गया, ऐसे ख्यालात भी आते हैं ना, अरे प्लेन के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो बोले कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। बट वहाँ पे प्लेन उड़ता ही नहीं है जब तक उनको लगता नहीं कि आप जंप कर सकते हो। तो वो भी होता है। अब कोई वे नहीं है, या तो आप मना कर दो कि मैंने करना ही नहीं है, तो वो एक बात है, लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते तो आपने करना ही पड़ेगा। और ये वो नहीं है कि ज़िंदगी मिले ना दोबारा, पुश मी, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद ही जंप करना पड़ता है, आपको कोई पुश नहीं करता। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पे पुश मी, वो नहीं होता। जब मैं वो देखती हूँ ना, ये कर क्या रहे हैं। एनीवे, फिल्मी स्टाइल, बॉलीवुड फिल्मी स्टाइल, यार एग्जैक्टली। उसके बाद आप जब जाते हो, ऊपर दरवाज़ा खुलता है जी। सबसे पहले तो वही धड़कन शुरू हो जाती है तेज तेज कि अब मेरी भी बारी आ रही है। आप प्रार्थना करते हो भगवान करे पहले सारे चले जाएं, मैं आराम से जाऊंगा। अब वहाँ पे ये होता है कि जब आप डाइव करते हो तो स्टूडेंट्स को लास्ट में लेके जाते हैं। पहले सारे जो डाइवर्स है वो जंप कर लेते हैं। नो नॉट इंस्ट्रक्टर, जो फन डाइव के लिए भी आते हैं वो कर लेते हैं। फिर आपका लास्ट होता है। उसके बाद राउंड, एक और राउंड मारेगा जहाज़ ऊपर जाने में। अब आपकी बारी आ जाती है। अब जब आपकी डाइव, आप स्काई डाइव करते हो, आपको वो पूरे एज पे लेके आएंगे। नीचे देखेंगे वो दरवाज़ा खुला है, आपको एज पे खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो कि आपको लैंड कहाँ करना है। आप स्पॉट करते हो, वो करके उसके बाद आप उनको ठीक है देख लिया अब करना है। अब फर्स्ट जंप में तो ये होता है कि आपके दो इंस्ट्रक्टर्स हैं, दोनों ने, एक ने इस साइड पकड़ा, एक ने इस साइड पकड़ा और जंप कर लिया। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, खाली फील लेनी होती है क्या है। फील लेते हैं, थोड़ी देर के बाद वही फर्स्ट जंप में वही आपका पैराशूट पुल करते हैं और खुद भाग जाते हैं। वाओ, दिस इज गुड। उसके बाद यू हैव टू फ्लाई योर पैराशूट। करेक्ट। पैराशूट आप फ्लाई करते हो, लेकिन वो आपको रेडियो दे देते हैं और आपको पूरा गाइड करते हैं। I think this is very important. Sorry to interject. The audience has to, it should, audience के लिए बहुत important information है, because हमारे दिमाग में ना काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं कि कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। I think listening from you exactly is giving me that clear picture कि मैं first jump में कितना assisted jump है, not exactly a tandem, but yes, it's very assisted. And I never wanted to do tandem. Tandem में तो it's nothing, you're not doing anything. आप तो कर ही नहीं रहे हो ना कुछ, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। So but tandem is also scary because वो आपको आगे रखता है,
आपका इंस्ट्रक्टर पीछे होता है और फिर आप जंप करते हो. I think it's seeping in my body, it's seeping in the audience body also. And tandem में कई बार दिमाग में डाउट ये भी आता है कि वो जो आगे का what do you body क्या बोलते हैं उसे पैराशूट. नो द हार्नेस, द बॉडी हार्नेस, अगर वो माल फंक्शन कर गया तो मेरे पास तो पैराशूट भी नहीं है. होता नहीं, बहुत कम होता है. बट एक्सीडेंट्स कैन हैपन एंड एक्सीडेंट्स कैन हैपन. आप भी तो सोच रहे हो ना, या बॉडी हार्नेस का छोटा सा क्लिप है मैम, एनीथिंग कैन हैपन. एनीथिंग कैन हैपन एंड मोर ओवर दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, और उससे डर पड़ता है. उससे हम लोग अपना बैक स्टेप. आपका असिस्टेंट जंप में उन्होंने आपका पुल कर दिया एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विद द रेडियो सेट एंड देन ऑफ कोर्स लैंडिंग इज obviously landing with is you. the most difficult part and the most riskiest part in skydiving. Why? क्योंकि आपके लैंड करके लोग अपनी टांगे वांगे, आपका ना एक्सेप्ट फॉर योर पैराशूट नहीं ओपन हो तो एक हो सकता है प्रॉब्लम आपकी एयर में, आपके बाकी कुछ नहीं हो सकता है एज सच. लेकिन लैंडिंग में इट कम्स वेरी फास्ट. बट इसकी जो कैनपी होती है वो मनूवरेबल कैनपी होती है ना, तो उसमें तो व्हेन वी आर एक्चुअली हिटिंग, मैम मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ ओके फॉर द ऑडियंस, मैंने स्टैटिक पैरा जंप्स करे हैं विद अ मनूवरेबल कैनपी ऑफ 290 फीट स्क्वायर फीट. एंड जब हम लास्ट में आते हैं दैट इज व्हेन आई पुल ऑल माय फ्लेयर एंड दैट विच गिव्स मी अ काइंड ऑफ स्लो सॉफ्ट एंड अ फास्ट काइंड ऑफ अ रनिंग मोशन. सो आई डोंट नो आपकी ट्रेनिंग किस लेवल पे जाती है, बट हमारी एक स्टैटिक पैरा जंप्स के लिए ही हमें काफ़ी 15 दिन तक की ट्रेनिंग कराई गई थी ताकि हमारी मसल मेमोरी रिजर्व्स तक पहुंच पाए इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी. So you felt that the landing part is a little even tough. It is tough. And हमारी ट्रेनिंग होती है 2 घंटे before the first jump. Yeah. It's just 2 hours before the first jump. And then depends on, because flare अगर आपने करना है अपने 12 meters पे करना ही करना है. I mean it's all it's a pattern कैसे करना है. So you have to go through that pattern. तो अगर नहीं किया आपने थोड़ी बाद में कर लिया तो इट्स गोइंग टू बी हार्ड लैंडिंग. सो वो चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखनी पड़ती है. आई हैव सीन हार्ड लैंडिंग फ्रॉम 20 फीट मैम, बहुत बुरी होती है और टांगें टूट जाती है. और ये एक्सपीरियंस की भी टांगें टूटती हैं. इसका ये नहीं है कि कई नए वालों की जो एक्सपीरियंस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जंप होते हैं उनकी लैंडिंग हार्ड हो सकती है टाइम्स. आई थिंक हम ऑडियंस को जागरूक करेंगे कि दे शुड राइट नाउ प्लान फॉर देयर नेक्स्ट स्काई डाइव. बट अगर आपने इस पहलू को थोड़ा टच करा है तो कभी आपने ऐसा, बिकॉज आई डोंट नो आप कितना क्विकली अपने माइंड को स्विच ऑफ कर देती हैं व्हेन यू आर एक्चुअली जंपिंग. 300 जंप मैम काफ़ी सारे होते हैं स्काई डाइव्स के लिए. सो ऐसा कभी दिमाग में ख्याल आया कि दिस इज गोना बी अ लास्ट जंप व्हेन योर ब्रेन इज अगेन ट्राइंग टू confuse you or something, or you're confusing your own brain? I'll tell you, जब मैं जाती हूँ, as you said, मैंने लेट ज्वाइन किए है. ये सब कुछ मैंने किया जब मेरे बच्चे थे. So my kids were in boarding that time. अगर मैं एक चीज़ मैंने लाइफ में तब सीखी थी, that was detachment. अगर आप अपने आप को डिटैच नहीं करोगे अपने loved one से तो आप ये नहीं कर सकते. Because lot of times आप ऐसे circumstances से आपका होगा something happens to you, आपकी बॉडी, आप बॉडी बैग में आओगे. एंड दैट वाज देयर. मैं लॉट ऑफ टाइम आती थी अपने बेस जंप के लिए जाती थी. दे यूज्ड टू आस्क मी आप किसी के साथ आए नहीं. आई सेड नो. दे सेड जनरली जब आप बेस जंप के लिए जाते हो आप हमेशा एक कंपेनियन के साथ आते हो कि एटलीस्ट आपकी बॉडी कोई ले जा सके घर. सो दीज थिंग्स आर देयर इन बेस जंप बेसिकली. इतना अच्छा इंट्रोडक्शन होता है ना जब कोई इंस्ट्रक्टर या people from the fraternity of base jumping are telling you all these things, and then again your mind will start thinking यार ये क्या बोल रहा है, मैं तो यहाँ पे enjoy करने आई हूँ. No, but the thing is you know it. आप उसमें घुस रहे हो तो आपको पता है कि उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या क्या है. आपको क्या चाहिए बेसिकली लाइफ में. बेसिकली यू हैव टू आस्क यू आपको चाहिए क्या. आपको वो एड्रेनल चाहिए, आपको लाइफ चाहिए, आपको चाहिए क्या, या यहाँ अटैचमेंट्स चाहिए. सो जब मैं जाती हूँ द मोमेंट मैं फ्लाइट में बैठती हूँ मैं अपना स्विच ऑफ कर देती हूँ माइंड. मैं किसी का सोचती ही नहीं हूँ. देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मैंने करना क्या है. वो बोलते हैं ना स्काई डाइवर्स बेस जंपर्स होते हैं जो ना एक के दरवाजे पे ना नॉक देते हैं और जब वो दरवाज़ा खुलता है वो वापस भाग आते हैं. अच्छा. कोई अनफॉर्चुनेट डे होगा जिस दिन वो दरवाज़ा खुलेगा उनके भागने का रास्ता नहीं मिलेगा.
And this is a very common saying. So it is, you know what you are doing. Yeah, it's all about fun. It's all about fun. It's all about adrenal rush. It's all about your requirement, your soul's requirement basically. जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हो, आपको जो टाइम मिलता है, like maybe 50 seconds of free fall, you are with yourself. आप अपने साथ बात करते हो, आप वहाँ पे कोई नहीं है आपके साथ, वो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता है। और वहाँ पे आप खोजते हो कि आप हो क्या। आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ मौत के दरवाजे पे नॉक करते हुए? कोई एक एक्सपीरियंस जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? I'll tell you. स्काई डाइव में भी हुआ है, बेस जंप में भी हुआ है, डाइविंग में भी हुआ है, हर जगह हुआ है, अंडर वाटर में भी हुआ है, Let's start with sky dive and base jump. स्काई डाइव में हुआ है कि मैं एरिज़ोना में थी। उस दिन मेरा ऐसे ही हुआ, कुछ आपके मन में आ भी जाता है। सो आई सेड कि आज मैं ना ऊपर से जंप 14,000 से नहीं करूँगा, मैं 7,000 से करूँगी। मैंने जंप किया, और आप जब अपना पैराशूट खोलते हो ना, एक पुल आता है ऊपर, एकदम खिंचाव पड़ता है। तो मैं कर रही हूँ, आराम से जा रही हूँ, बिकॉज आपने सोचा नहीं होता कि आपका पैराशूट नहीं खुलेगा। अच्छा। तो खिंचाव नहीं आ रहा। आई सेड ओह शिट, आज तो मेरा पैराशूट नहीं खुला। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स किए। मेरा मैं 900 फीट पे थी जब मेरा पैराशूट खुला। पीपल थॉट कि मैं नहीं बचूंगी। 900 फीट। लोगों ने सोचा मैं नहीं बचूंगी, बट समहाउ आई सर्वाइव्ड। नीचे आई, लोग आगे पानी वानी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो खुला था वो आपका मेन था या रिजर्व था? रिजर्व था। मेन तो आपका खुला ही नहीं ना। खुला ही नहीं, वो तो खुला ही नहीं। जब आपका मेन नहीं खुलेगा तो आप रिजर्व करोगे। और वो गलती किसकी थी? वो मेरे जो पैराशूट पैक करते हैं, रिगर की गलती थी। वो लास्ट रिंग उसने नहीं किया, वो बड़ा टाइट कर दिया था, तो वो नहीं खुला। उसके बाद एंड तब तक मैं बेस जंपर बन गई थी, तो 900 फीट वॉज ठीक है मेरे लिए। अच्छा, इट वॉज क्वाइट गुड। उसके बाद ये हो गया इसका। उसके बाद बैठे, उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन जंपिंग शुरू कर दी। सेकेंड था मेरा बेस जंप का। मैं ये बेस जंप जनरली कितने फीट से करते हैं? बेस जंप आपका लो हाइट्स पे होता है। लाइक मैंने एक उधमपुर एक रेलवे ब्रिज है, वहाँ से किया हुआ है 750 फीट। ओके, एंड वहाँ पे अलाउड है? तब बन रहा था। अब जाएंगे तो आपके पीछे पुलिस भागेगी? अब करने ही नहीं देंगे, यहाँ तो करने भी देंगी, कोई पता नहीं। पुलिस नहीं भागती, यहाँ पे नहीं भागती है। दैट इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज मेरा बहुत तमन्ना है कैसा हो। सो दैट आई डिड एंड ओके। ये हम लोग गए मलेशिया में KL टावर से जंप करते हैं। उनका ना एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे बेस जंपर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम, और वो 4 days वहाँ से जंप करते रहते हैं। KL टावर से वहाँ पे उनका भी बड़ा लिमिटेड एरिया है, बहुत पेड़ वगैरह, बट आप जगह करके कर लेते हो। बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो मैं वहाँ पे 3-4 साल जा रही थी। तो उस साल मैं गई, मेरे पास पैराशूट अपना नहीं था। सो आई हायर्ड अ पैराशूट जो मेरे साइज से बड़ा था। अब ये जब तक आपके इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं होते, इसके एक्सीडेंट रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर बड़ा पैराशूट है, थोड़ी भी हवा आएगी वो आपको अनस्टेबल कर देगी। तो मैंने जंप किया, आगे गई तो हवा थोड़ी शुरू हो गई। मेरा पैराशूट एक साइड से इंटैंगल हो गया विद अ ट्री, बट लकीली उधर उतना वहाँ पे डिस्टेंस था कि मैं नीचे तक पहुँच रही थी। लेकिन जब आप पैराशूट फ्लाई करते हो वो बहुत तेज़ होता है, बहुत फास्ट फ्लाई करता है। वो जब मैं नीचे आई, मैं बहुत फास्ट थी और मैंने अपने आगे जाके पाँव के साथ अपने आप को रोका। अब पाँव के साथ रोक के मेरा लिगामेंट टियर हो गया। उस टाइम तो पता नहीं चला, तो मैं उठी पैराशूट लेके रैप करके, क्योंकि वहाँ पे आपकी मदद के लिए कोई नहीं आता ऐसे, अनटिल एंड अनलेस आप वो बैग में जाओ। सो आपने अपना पैराशूट पैक किया, आप ऊपर गए, पैराशूट दिया। बाय द टाइम मैं ऊपर गई, मेरी स्वेलिंग हो गई थी, मेरे से चला नहीं जा रहा था, एंड इट वॉज पेनफुल लाइक एनीथिंग। मैंने कैबली में वापस गई एंड आई रिमेंबर मैं अपने रूम में जाके मैं चीखे मार के रो रही थी, बिकॉज कोई था ही नहीं। और बाहर जाते हो आपके डॉक्टर्स वगैरह कोई पता ही नहीं होते कहाँ पे जाना है। सो उस टाइम जाके फिर अगले 4 दिन मैं जंप नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी स्वेलिंग बहुत थी, नहीं हो रहा था, चलने में नहीं हो रहा था। बट अब आपका जब माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, आपकी एक चीज़ होती है कि मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा,
जो मुझे फेलियर लग रहा है अपने लिए जी उसको मैं सक्सेस में बदल के जाना है. दैट थिंग कम्स टू योर माइंड अगर आप कुछ कर रहे हो. फिर लास्ट डे मैं गई, मैंने एक जंप किया, आई वॉज एबल टू जंप, पेन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट देन जंप करके आई वॉज एबल टू. उसके बाद नेक्स्ट डे मैं वापस आई. वो होल 4 दिन मेरे वेस्ट हो गए. आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज आपको कुछ आता है, आप कुछ करने आए हो, आप बैठ के लोगों को देख रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, उससे ज़्यादा दुख कुछ नहीं होता. मैम आपको क्या लगता है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, अभी हम स्काई डाइव्स, बेस जंप्स की बात कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक कैलकुलेटेड मैडनेस है या एक करेज का गेम है? अगर आप में मैडनेस होगी तो वो करेज भी आएगी. जब तक वो मैडनेस नहीं है करेज आएगी नहीं. तो मतलब एक रिस्क भी लेना है, एक कैलकुलेटेड मैडनेस भी दिमाग में रखनी है, क्योंकि उसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. सी सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज़ सोच रहे हो, लाइक बेस जंप है, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो क्योंकि आप करना चाहते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप ट्रेनिंग कहाँ से ले रहे हो. सी ये चीज़ें पहले आती हैं. आपकी ट्रेनिंग कहाँ से ले रहे हो, कैसी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप में कितने गट्स है करने के, और आप कितने शिद्दत से करना चाहते हो. ये नहीं है कि आपने रील बनाने के लिए करना है. आजकल लोग कर रहे हैं ना, रील बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, जस्ट टू शो. दैट इज नथिंग. You have to have that connect. You have to have that connect. You have to have that और courage. वो You have to have 50 that पागलपन. और वो जो 50 सेकंड का मी टाइम मिलता है, अरे दैट इज ब्यूटीफुल. मैं आपको सच्ची बता रही हूँ. मतलब मैं अभी थोड़े टाइम से आई वेंट फॉर माई पैराग्लाइडिंग, वहाँ पे भी मेरा लिगामेंट टेयर हुआ था, तो उसके कारण मुझे थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ी है. मैंने स्काई डाइविंग P3 तक मैंने सर्टिफाइड कोर्स करा हुआ है. मैंने भी किया हुआ है. P3 में लास्ट जंप आई गॉट इंजर्ड, बट मैंने अपना पूरा किया कोर्स. मेरे साथ कुछ और एक्सीडेंट्स हुए थे, बट मैं अभी आप इस मंच पे गेस्ट हैं. हाँ, आपके साथ क्या हुआ था P3 के लास्ट जंप में? में? P3 में मैं अपना वहाँ पे बीर में, इट इज़ वेरी रिस्की, जहाँ से आपका है फ्लाइंग पॉइंट, इट इज़ वेरी रिस्की. तो मैं भाग रही थी, सब कुछ हो गया, बट मेरी नी एक पत्थर के साथ लग गई एंड मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ मेरी कैनोपी हुई, बट आई मैनेज. उसके बाद मैंने सारी अपनी ड्रिल्स की, सब कुछ की, बट मैं लैंड नहीं कर सकी. जब मैं लैंडिंग कर रही थी मैं गिर क्या गई, मेरी लेग ने लिया ही नहीं. आई कुडंट स्टैंड, आई जस्ट फेल. उसके बाद तो फिर चलो P3 हो गया. देन आई टुक मे बी 2-3 days, वेंट टू द डॉक्टर, सब कुछ हुआ, बट देन आई हैड टू कम बैक. But I must tell the audience, अगर आप लोग beer billing नहीं गए, then you're missing something in life. And P1, P2, P3, these are Pilot 1, Pilot 2 and Pilot 3 level. इसके बाद advanced courses होते हैं. जैसे मैम ने P3 level तक करा, ऐसे मैंने भी P3 level तक करा. I've done almost 11 to 14 solo. वहाँ jumps word use नहीं होता, वहाँ पे glide word use होता है. और हमारे इंस्ट्रक्टर हमें बहुत डांट भी लगाते थे, don't use that word jump. मैम अगर मैं, since you are a woman, I would like to ask something which will probably now start, guiding the woman audience here in this episode. एक woman adventurer seeker की सबसे बड़ी limitation कहाँ से start होती है? घर से, society से, या उसकी खुद से? पहले खुद से होती है. इसलिए मैंने सबसे लास्ट नो सबसे पहले खुद से होती है. बिकॉज आजकल की लड़कियां जैसे काम कर रही है, सब कर रही हैं, बट अगर उनमें है कुछ करने का तो उनको कोई रोक नहीं सकता. बिल्कुल. अगर आप नौकरी कर रहे हो, वो भी तो अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, आपको किसी ने पुश नहीं किया है, तो आप एडवेंचर भी कर सकते हो. इट्स अप टू यू, इट्स अ पर्सनल चॉइस. आई थिंक आई हैव सीन लॉट ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जिनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं. बिकॉज आई हैव सीन देम हाउ कैलकुलेटेडली दे कुड जस्ट स्विच ऑफ देयर ब्रेन्स, enjoy the first step, when you're actually running down the mountain, and just glide. And they are in a different zone, and they are seekers. They're actually seekers. Away from all the tensions of life, the chaos and the noise of this world, that is where they find their solace. And this is exactly, जब मैंने उनसे बात करी, it was so inspirational. And जैसे कभी किसी का पहला जंप होता था, we used to enjoy, हम एक पार्टी करते थे. वहाँ पे होता भी है, that atmosphere is very nice. Atmosphere is amazing, and वहाँ पे इतना
waterfalls हैं इतनी सारी It's a you know beautiful, yeah, it's a beautiful area. beautiful area. I Beautiful think scenery. everybody should go to Beer Beer. Village. If not for paragliding, at least go to that place. It's And nice. they can try tandems, you know, Yeah. somewhere. Actually, बीर का सबसे जो आपने चैलेंजिंग पोर्टफोलियो बताया ना, वो मेरे लिए भी होता था कि इतनी सारी लैंडिंग्स एक साथ हो रही होती थी और You have वहाँ to पे find that कितना लोग ना बड़े आराम से वेरी कैलेसली, किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन सा ग्लाइडर से नीचे लैंड कर रहा है, बस ऐसा लगता था क्योंकि वो आप पीछे स्पीड से आ रहे हैं एंड थैंकफुली इंस्ट्रक्टर्स आर गुड, सो वो दे वुड टेक यू अगेंस्ट द विंड्स. But if you are going in with the winds, then you are gone. Then I mean, gone. you don't know where you're going. Actually. My best part was I was a skydiver, already base jumper. So for me to glide and to fly was very, very easy. That was the best part. मैम, ऐसा कोई पैरिटी होता है जेंडर में जब वहाँ पे स्काई डाइव हो, बेस जंप हो, पैराग्लाइडिंग हो, तो लेडीज़ को ऐसा कभी बोला जाए मैडम थोड़ा ध्यान से कुछ इंडिया में होता एक्स्ट्रा केयर करने के लिए बोला जाता है? उधर लेडीज को नहीं होता, उनको जनरल होता है कि एक्स्ट्रा केयर करो. मतलब जनरल गर्ल्स का अब तो एक्सेप्टेंस गर्ल्स की आ गई है. जब मैंने शुरू किया था यूएस में जाना तब तक लड़कियां जाती नहीं थी एंड दे वर सरप्राइज बिकॉज कि इंडिया से लड़की आ रही है यहाँ पे. क्योंकि मैं जाती थी तो महीना महीना रहती थी वहाँ, फ्रेंड्स बन गए थे, बहुत अच्छी तरह सब कुछ करते थे. We used to have party, we used to learn together, dive together. वहाँ पे आप ना जब स्काई डाइव करते हो then you dive with people also. अपनी आप फॉर्मेशंस बना रहे हो, कुछ कर रहे हो and they help you. ये जो कम्युनिटी है ना बड़ी हेल्पफुल होती है, ये आपको सिखाती भी है. So ऐसा कोई फिजिकल लिमिटेशंस तो जेंडर बायस कोई फिजिकल कुछ लिमिटेशंस भी नहीं है, होती nothing at all, nothing at all. You are what you are and I think it's more about the mental Your strength. own mental strength. मैम, ऐसा है कि जो ऑडियंस में लेडीज़ आपको सुन रही हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती हैं. जैसे आपने बीच में बोला भी था कि कुछ कुछ पहलू होते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं व्हाट अबाउट द फैमिली. सो इज़ देयर अ सटीक या सिंपल मैसेज टू ऑल ऑफ देम दैट इन केस लुकिंग एट योर जर्नी, यू नो, इट केम इन व्हेन यू हैड 2 children. So what was the was it looking for some thrill in life? Was it something that you desired? You as a जम्मू की सीधी सादी लड़की, आपने तो कभी सोचा नहीं था. जब राजीव सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया तब भी शायद आपने उस लेवल पे नहीं सोचा होगा कि इस मैडनेस तक आप कैलकुलेट करके पहुंच पाओगे. सो वो क्या स्टेप्स होते हैं कि एक होता ना कि हमने जैसे एक स्टेप चला, मज़ा आया, फिर हमने दूसरे लेवल पे गए, फिर दूसरे लेवल पे गए एंड देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक. सो ऐसा कोई मैसेज वुमेन ऑडियंस के लिए जिसमें दे हैव टू गो बियॉन्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सो कॉल्ड इन आवर सोसाइटी, व्हिच वी ऑल अंडरस्टैंड. मैं शुरू से मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि इफ़ आई स्टार्ट समथिंग मैं कहीं ना कहीं पहुंचूंगी. बट बिफोर दैट मैं अपनी फैमिली का पूरा देख के, जब मेरे दिस वॉज लाइक कि बच्चे हो जाएंगे, सब हो जाएगा, उसके बाद आई स्टार्ट समथिंग. दिस वॉज इन माई माइंड फ्रॉम द स्टार्टिंग बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक. बच्चे हो गए, उसके बाद ब्रेक लेके फिर करो, उसके बाद ब्रेक लेके फिर करो. नो, व्हेन माय किड्स वर लाइक 6 and 8, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू की. उसके पहले माउंटेनियरिंग चल रहा था, सब चल रहा था, बट आउट ऑफ द हाउस उसके बाद शुरू हुई. बच्चे बोर्डिंग में थे और मैं जाती थी. नाउ लेडीज का फर्स्ट ऑफ ऑल है अपने आप को समझो, आपको चाहिए क्या. एज आई सेड, चाहिए क्या, देन यू हैव टू गिव योर, आई वोंट से यू हैव टू इग्नोर योर फैमिली. नो, उसका सिस्टमैटिक एक रूल होता है फैमिली को. आपके हस्बैंड कैसे है, आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है लेडीज़ की लाइफ में. बट या इफ़ योर हस्बैंड इज सेंसिबल इनफ, ही विल लेट यू गो, ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आजकल वो बोलते हैं ना 50-50 पार्टनर्स हैं दोनों, तो 50% पार्टनर है, दे कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन गो अहेड एंड लिव योर लाइफ. नाउ आपको लाइफ अपनी कैसे करनी है, कब तक करना है, आपको क्या मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम सबके पास एक ज़िंदगी है, अपनी लाइफ जी लो. घुमा फिरा के बाद ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. एक ज़िंदगी है, जी लो. बिकॉज कल को आप डेथ पे हो तो ये नहीं होना चाहिए ना मैंने ये करना था, मैंने ये नहीं किया, कुछ ख्वाहिश नहीं रह जानी चाहिए.
कई बार ख्वाहिशें जो होती हैं, ऐसा नहीं होता कि दूसरे को देख के बनती हैं, कई बार ख्वाहिशें इसलिए भी बनती हैं कि हम चाहते हैं कि इस चीज़ में क्या एक्सपीरियंस हमें मिल सकता है, और जब तक हम उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता चल पाती. इट्स अ वेरी कैच-22 सिचुएशन, एंड आई रियलाइज एंड आई अंडरस्टैंड कि कितना डिलेमा रहता है माइंड में, बिकॉज व्हेन वी एंडोर्स एनी एडवेंचर स्पॉट्स देयर इज़ अ रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क इन इट. मैम, अगर आप स्काई डाइविंग को इंडिया में प्रमोट कर रही हैं और मेरे जैसे लोग आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने प्रॉपर स्काई डाइविंग नहीं करी, हम 8,000 फीट तक रह गए हैं, सो आप एक वन लाइनर में कैसे मुझे इंक्लूड करते हुए बाकी आवाम को कैसे बताना चाहेंगी कि वाई शुड दे एंडोर्स स्काई डाइविंग इन देयर लाइफस्टाइल? It opens your mind. It doesn't open your parachute only, it opens your mind. Life becomes different. You do one jump, आप देखोगे डिफरेंस क्या आता है. आपकी सोच में ही डिफरेंस आ जाएगा, आपके एटीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा. आपका एक सबसे बड़ा जो मेरे में आया था, आपको अपनी लाइफ के साथ प्यार हो जाएगा. आपकी क्रिबिंग बंद हो जाएगी कि क्रिप करते हैं हम लोग, इतना क्रिप करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, वो सारी क्रिपिंग बंद हो जाएगी. आपको अपनी ज़िंदगी के साथ एक्चुअली प्यार हो जाएगा, बिकॉज आपने देख ली होगी कि क्या हो सकता है. एक्चुअली इट्स अ वेरी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कि कई लोग बोलेंगे यार ये एक साइड पे तो मैडम बोल रही हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा, दूसरी साइड पे ये एडवेंचर स्पॉट्स का भी एक्सट्रीम एडवेंचर स्पॉट्स कर रही हैं जहाँ पे ज़िंदगी को आपने जिस तरह कहा था कि आप मौत के दरवाजे को नॉक करते हैं, हर बार आप मौत के दरवाजे को नॉक करके वापस भाग आ जाते हैं, और कई बार वो दरवाज़ा शायद खुला रह जाता है और आप वापस नहीं आ पाते हैं. इट्स अ वेरी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, बट कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी. दैट आई थिंक इट ओपन्स अप योर ब्रेन, योर माइंड. इट ओपन्स योर माइंड, सबसे बड़ा इट ओपन्स योर माइंड. यू गिव वैल्यू टू योर लाइफ. वो एक वैल्यू जो लाइफ की होती है ना, यू कम टू नो. कल का पता नहीं ना, आज तो है, कल का पता नहीं है. See, why I'm repeating this, because that is how I am living my life. I don't know what will happen tomorrow. मैं जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ, नहीं आती, मुझे नहीं पता होता. जी. बट जो एक एक दिन है ना, वो एक एक दिन जीते हो. This is how it goes. हमारी जो मुंडेन लाइफ, एवरीडे लाइफ है ना, हम मर मर के जीते हैं. आई मीन वेरी ऑनेस्ट. हमारा वही हमारे मुद्दे वही रह जाते हैं. लेडीज़ का खाना क्या बनाना है, बच्चों ने क्या किया, पढ़ाई का है, ये है वो है, वो अपने बारे में सोच ही नहीं सकती हैं. Eat, sleep, manage. That's it. And they're surviving somehow. And ये साइकिल चलता रहता है. और आप कब आपकी वो ख्वाहिशें, कब आपकी ज़िंदगी निकल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता. Because time flies. It doesn't wait for anybody. And not only the women, I would rather say कि पूरी फैमिली को रियलाइज़ होना चाहिए if they have a woman in their house. कि उसकी ज़िंदगी भी कि उसकी भी ज़िंदगी है, उसको भी जीने का हक है, उसकी भी ख्वाहिशें हैं. So give them an opportunity. एटलीस्ट कुछ नहीं करेंगे, एक जंप भी करके आ जाएंगे. आई एम टेलिंग यू, इट्स एन एक्सपीरियंस. कहीं पे आई डोंट नो कोई मूवी थी या कहाँ था, मैंने देखा था कि एक मदर अपने बच्चे को बोलती है कि आई एम गोइंग फॉर अ स्काई डाइव, एंड आई थिंक वो बच्चा शायद 10th में होता है, तो वो अपनी मदर को बोलता है मामा आप पागल हो गई हो क्या? इट्स अ कॉमन थिंग. आई हैव हर्ड किड्स. आर यू मैड? या लुक एट यू मैम, लुक एट यू मामा. क्या मजाक कर रही हो मामा, ये तो मेरा टाइम है अब स्काई डाइव से जाने के लिए. एंड माय किड्स आर लाइक मम्मा यू कांट सिट लाइक दिस, यू नीड टू कीप डूइंग इट. मैम, इन ख्वाहिशों को अगर हम पैसे में तुलना करें तो आपने जैसे 300 जंप्स करी, और आपने कितनी बेस जंप्स करी? 45 बेस जंप्स. मूला पैसा कितना लग चुका होगा? अरे यार, पैसा अब मेरे पति को बुलाओगे तो वो बेचारा करेगा. I had a house, we sold it off. I sold off my jewelry also. Wedding jewelry. इस पागलपन के लिए? इस पागलपन के लिए, because ज्वेलरी पहनो. एक बात है, जब आपके पास पैसा है तब आपके पास मे बी एज, दो इट्स अ नंबर, बट आपकी बॉडी कंडीशन वैसी नहीं हो. बट जब पैसा नहीं है तब आपके पास यू हैव हेल्थ. सो आपको वैल्यू करना है अपनी, कब किसको क्या करना है. सो या दैट इज़ वाई उस टाइम कर दिया. और वैसे आप कितनी ज्वेलरी पहन के घूमते हो? बहुत कम लोग होंगे इस दुनिया में जो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे
कि एंड आई थिंक जेनजी कनेक्ट करेगी इस बात से, या दे आर डूइंग, क्योंकि अभी मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि आजकल जेनजी लोन्स लेके अपने एडवेंचर स्पॉट्स के शौक पूरे कर रहे हैं। और आपने फर्स्ट स्काई डाइव कौन से साल में किया था? हाँ, 2007। 2007 में आप मिलीनियंस में आएंगी, काउंट होंगी, या उससे पहले वाले में काउंट होंगे? बट दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ द जेनजी पार्ट हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट ये जो सोच है ना, ये सोच पहले भी थी। और बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इस कारवां, इस बैंड वैगन को आगे बढ़ाया होगा और ऐसा एक स्टेप लिया होगा जहाँ पे उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दी हो, अपना घर बेच दिया हो, जस्ट टू pursue their passion, right? It's madness. But that's okay ना? Yeah. बाकी चीज़ें बन जाती हैं। I think बहुत ज़रूरी था मैम को इतनी सारी ज्वेलरी बेचना, तभी इतने सारे टेडॉक स्टॉक्स और इतने सारे जो स्टॉक्स में मैम को बुलाया जाता है। मैम, बेस जंपिंग वर्सेस स्काई डाइव, ऑब्वियसली मैम बेस जंपिंग इज़ मच टफ, बट आप उसको अगर डिफाइन करना चाहेंगी हमारे ऑडियंस के लिए, what is the toughness level difference from the basics to the details, and what excites you more now? Okay, so in base jumping basically you jump from lower heights, height low होती है, जो आपका टाइम होता है in air it is just 5 seconds. 5 seconds. It is static, एक जगह खड़े होता है, उसके लिए आपको एरोप्लेन नहीं चाहिए होता, वो एक स्टैटिक होना चाहिए। उसके बाद पैराशूट एक होता है, सो कुछ झंझट ही नहीं, अगर नहीं खुला यू डोंट हैव टू हैव दैट इमरजेंसी ड्रिल्स, वो नहीं होती हैं। एंड या बेस जंप इसीलिए एक्साइटिंग है, जंप करो और खोलो, नीचे आ जाओ। पर डर ज़्यादा लगता है। यू कीप लूजिंग योर बेस जंपर्स एवरी ईयर, योर बेस जंपर फ्रेंड्स यू लूज एवरी ईयर, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिस्कीस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स, इससे बढ़ के कुछ। और आपने 45 बेस जंप्स करे, 45, और हर जंप में आप कह रहे हो हर साल यू आर लूजिंग योर फ्रेंड्स। यू माइट बी हैविंग लाइक 200-250 बेस जंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेस जंप तो उससे ज़्यादा है ही नहीं, बेस जंपर्स तो है ही नहीं है, 200-250 है। और ये बेस जंप का आपको खिताब कब मिला? 2011, 4 साल के बाद। People generally do base jumping after thousands of jumps. Yeah, वो confidence building. But मेरे 100 के बाद, 100 के 200 के बाद मैंने शुरू कर दिया था, and people call me, are you crazy? आप क्यों कर रहे हो? I said करना है, बस मन है करने का, कर लो। पागलपन था ना? पागलपन थी। I am mad that way. अगर मैंने सोच लिया मैं करूँगी 100%, because the best part I know about is how to switch off your mind. आपको माइंड स्विच ऑफ करना आना चाहिए। मैम, आपने, आई डोंट नो इफ़ इट कैन बी अ कैलकुलेटेड शॉर्टकट, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि इज़ देयर अ शॉर्टकट कल्चर जो इम्प्रेग्नेट हो रहा है हमारे आज के युग के माइंडसेट्स में इन दी एडवेंचर स्पोर्ट्स एरेना? क्या इस वजह से ज़्यादा जान जा रही हैं, नोइंगली या अननोइंगली? इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? या आई मीन द प्रॉब्लम इज़ आजकल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, एक देखा दाखी भी हो रहा है ना, उसने कर लिया तो मैंने करना है। ठीक है, हर एक की जो स्ट्रेंथ्स होती है ना वो सेम नहीं होती हैं जी। अगर मेरी मेंटल है, किसी की फिजिकल होगी जी, कोई किसी चीज़ में ठीक हो, अच्छा होगा। लाइक अगर इफ़ आई कैन डू ऑल दीज एडवेंचर एक्टिविटीज, मे बी दीज आर नॉट मेंट फॉर सम पीपल, उनके कुछ और बियॉन्ड है, या मे बी उनके लिए कुछ और है। सो एक देखा दाखी जो लोग कर रहे हैं एंड नॉट टू मच इन्वॉल्व विद इट, बट करना है, एक तो ये रीज़न है। सेकेंड, योर ट्रेनिंग प्लेज अ मेजर रोल। आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है, हाउ सीरियस आर यू। अगेन वही आ जाता है ना, आप सीरियसली कर रहे हो कि आप देखा दाखी कर रहे हो। आप अपनी लाइफ का बेसिकली यही सब कुछ है, आप देखा दाखी कर रहे हो, आप कितना करना चाहते हो, इज इट फॉर एक्सपीरियंस और यू वांट टू टेक इट फर्दर। बट उसकी वजह से शॉर्टकट कल्चर बनता जा रहा है कि कर लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो रहा है। एंड मोर ओवर इट्स नॉट अबाउट ओनली पीपल हु आर डूइंग इट, इट इज फॉर द पीपल जिन्होंने खोला भी हुआ है विदाउट सेफ्टी मेजर्स, खोल दिया हुआ है कि आके लोग एक्सपीरियंस कर ले। एंड दैट इज वेरी मच इन इंडिया। अच्छा, सेफ्टी मेजर्स हैं कि नहीं है, बट शुरू कर देंगे। मतलब वो पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हो रहा
एंड ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं. एंड पीपल हैं कि हो रहा है, मे बी थोड़े कम पैसे में हो रहा है तो कर लो. दैट इज वन ऑफ द रीजंस. स्काई डाइव से मैं आपको एक दूसरी दुनिया में ले चलूँ, अंडर वाटर डाइविंग की दुनिया में. मैम, ऊपर आसमान नीचे समंदर, कौन सी दुनिया आपको ज़्यादा पसंद है और कौन सी दुनिया आपको ज़्यादा परेशान भी करती है और क्यों? वो मुझे किक देता है. स्काई डाइव एक किक देता है जो कुछ और नहीं दे सकता. और पानी मुझे रिलैक्सेशन देता है. व्हेन आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेट, कुछ होता है वो पानी देता है आपको. सो इट्स वेरी रिलैक्सिंग. बट अगेन, जब तक आप पानी में जाओगे नहीं, आपको पानी से भी डर लगता है. मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ तो ज़बरदस्ती डूबना पड़ता है अंडर वाटर डाइव के लिए. जब हम लोग स्काई ये डाइविंग का कर रहे थे, मैं स्काई डाइव भी थी, बेस जंपर भी थी, पर जब मैं पानी को देखती थी मुझे डर लगता था. क्योंकि दिमाग में क्या था, पानी में जाएंगे वहाँ पे पूरा काला होगा, पूरा डार्क वाटर होगा, दिखेगा नहीं. एंड आई रिमेंबर जब मैं अपना सारी ट्रेनिंग कर रही थी, आई यूज्ड टू बी क्वाइट. वो डर अगेन, डर वहाँ पे भी होता है कि आपके बटरफ्लाइज हो रही हैं, पानी में आपका हो रहा है कि अच्छा जाए नहीं जाए, क्या करे. बट वंस यू पास दैट फेज, इट इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग. मतलब मज़ा आ जाता है पानी में. I would, in fact, we have a mission to make maximum people in India scuba divers at least. We go to schools, we are teaching them foundation courses. प्लीज थोड़ा ऑडियंस को बताइए कि अभी आप और राजीव सर अपना जो अंडर वाटर डाइविंग का जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, what kind of system you have established and how you're helping the people, to become and understand first diving, introduce them diving, and then even excel in diving. आप कैसे What is it basically? स्कूबा डाइविंग का हमारा बेसिक मकसद क्या है पहले, कि जो डाइविंग है, जो लोग हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है, एंड लॉट ऑफ इंसिडेंट्स सो हैपन दैट दे डोंट नो हाउ टू डील विद वाटर. पानी आ गया तो जब डील नहीं करोगे तो आप डूबोगे. अगर आप कंफर्टेबल पानी में रहोगे, चाहे आपको स्विमिंग नहीं भी आती है, आप नीचे नहीं जाओगे, आप एटलीस्ट सर्वाइव कर लोगे. तो हमारा बेसिकली है कि स्कूबा डाइविंग में उनको अंडर वाटर एक्सपीरियंस दे दो, सो दैट उनका जो डर है पानी का वो ख़त्म हो जाए. एक बार आप डूब गए, नीचे देख लिया, उसके बाद किस चीज़ का डर है. सो वी हैव ओपन एन अकेडमी वेयर वी गो टू ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस, NCC एंड अदर पीपल, अदर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे जाके हम लोग फाउंडेशन कोर्स ऑफ स्कूबा डाइविंग देते हैं. उसमें हम सिखाते हैं कि डाइव कैसे करना है, पानी में बिहेव कैसे करना है, डाइविंग कैसी होती है, मतलब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डाइविंग एंड थिंग्स रिलेटेड विद वाटर. Right. I think I'll be sharing in the description part, I'll share ma'am's diving courses ka links so that you can obviously connect with ma'am's organization and see how you can transform your journey of learning diving in your lifestyle. And honestly speaking, जिस तरह मैम ने इतना beautifully explain करा, since I am also an open water underwater diving का course मैंने भी करा with Paddy. So जब हम पानी के नीचे होते हैं ना, तो जब आप सांस लेते हैं तो वो जो गुड़गुड़ आवाज़ आती है ना, you can feel it. Everything is so beautifully audible. एंड जब हम वो इतनी प्यारी मछलियों को चेज़ करते हैं, इट इज़ एक्चुअली mesmerizing. इट इज़ समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स. एंड हम लोग, मैंने पहले भी शायद कभी इस बारे में बात करी थी कि अगर 20-21% सिर्फ लैंड पार्सल्स हैं हमारे पूरी धरती पर, तो 70% हमारा इज़ अंडर वाटर. और उसके बाद भी हम में से कितने लोग होते हैं तो जो कभी अंडर वाटर डाइव फील ही नहीं करते हैं. So I've done it for 18 meters. Okay, you are open water? Yeah, open water. मैम ने तो जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, मैम ने 30 meters में unfold करा. 30 meters we unfold, The Indian flag. The Indian flag. Beautiful thing, मैम. मैम, अगर हम इंडिया के एडवेंचर इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो what do you think, मैम, how far behind we are in terms of the entire ecosystem of the globe today? What is it that is stopping us? Is it corruption? Is it a mindset? Is it a risk-taking ability? Or is it a mixed gag? जो आप अपने शब्दों में ऑडियंस को बता सकें. I would rather say it's a mixed thing,
I'll give you an example of the people. मैं जब स्काई डाइव कर रही थी तो आई वेंट टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स, आई नॉट नेम दैट मिनिस्टर. तो मैं वहाँ पे गई एंड जस्ट इंट्रोडक्शन बात हो रही थी हमारी. आई थॉट मे बी यू नो सम मॉनेटरीली हेल्प हो जाए बिकॉज आई वांटेड टू गो अहेड. एंड दिस गाय टेल्स मी, आई सेड वहाँ पे हम लोग गाँव में एक हमने ना जंप किया था तो सारी गाँव की लेडीज़ आ गई थी. तो उन्होंने जैसे बिहेव किया था इतनी खुश हुई थी और हैरान हुई थी ना कि कैसे ऊपर से एक लेडी आ रही है नीचे. एंड बीइंग अ लेडी वो ज़्यादा मतलब उस चीज़ को ना कनेक्शन या वो ज़्यादा कनेक्ट कर रहा था. एंड उन्होंने भी लड़कों को देखा हुआ था सब कुछ करते हैं, लड़की को तो देखा ही नहीं हुआ था. सो आई केम एंड दे वर वेरी हैप्पी. सो आई टोल्ड दिस इंसिडेंट टू दैट पर्सन, टू दैट मिनिस्टर. ही सेड आपको सुसाइड का बहुत शौक है. आई सेड व्हाट इज ही सेइंग? स्काई डाइव कर रहे हो अब वो सुसाइड होता है? नहीं होता है. इट्स नॉट दैट. सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई वॉन्टेड टू गिव यू कि इट इज़ नॉट दैट कि कुछ लोग कर रहे हैं. इट इज़ द गवर्नमेंट. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग आई वुड रादर से. सो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एटलीस्ट इन इंडिया में, उसमें इन स्पोर्ट्स के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम बना है या इट्स जस्ट अ हॉक्स? Now I'll tell you, there is a support system, but you have to have those strings to pull. Network. I'll tell you, I'll give you an example of this also. मेरा ना Adventure of the Year award होता है, ना नॉर्गे अवार्ड. एक बारी मेरा नाम भी गया था. I got a call also. I got everything. But रातों रात क्या चेंज हुआ? I don't know. I did not get it. रातों रात everything changed. So this is what is happening. आपने उसकी सारी प्रीकंडीशंस तो कंप्लीट कर दी थी. स्काई डाइव भी कर लिया, माउंटेनिंग भी कर ली. No, you have to do something. something. डाइविंग भी कर लिया. There are some things you need to fill. जो आपने किया होता है सब कुछ करके. I got a call. Everything was intact, but it just went off. I don't know कहाँ पे कैसे. So I'm just giving you an example. ऐसा भी. So जब ऐसा हो सकता है तो you can well imagine. That is why मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती. ऐसे जो करना है खुद करो. पर खिताब तो आपके पास ऑलरेडी इतने सारे हैं. The first. Yeah, but then that was my passion ना. मैं अपना पैशन रह रही हूँ. तो पैशन करके and moreover you have to become an example also. If I can do it, you can also do it. Correct. So इसी चीज़ को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो आपको क्या लगता है कि फियर को जीतना ज़रूरी होता है या उसे समझना ज़रूरी होता है? जब अगर आप समझ जाओगे तो आप जीत लोगे. आप समझ जाओगे आप जीत लोगे. अगर आप, और उसके लिए आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. सी दीज थिंग्स आर वेरी इंटरलिंक्ड, दो दे आर डिफरेंट वर्ड्स बट इंटरलिंक्ड. एक्सेप्टेंस, अपने पे कॉन्फिडेंस एंड टू टेक दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी. आपका अगर मैं फ्यूचर आगे का डेस्टिनेशन के बारे में डिस्कस करूं तो वो क्या होगा? बच्चे, मोर बेस जंप्स, कोई नया एडवेंचर विच इज़ हैपनिंग जिसके बारे में ऑडियंस या मुझे भी पता ना हो? आई वुड रादर मेरा है कि स्काई डाइविंग है. आई वॉन्ट टू गो विद इंडियन फ्लैग एंड डाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक तो ये चीज़ है. सो होपफुली इट कम्स, यू नो, इट कम्स ट्रू. सेकेंडली, बच्चाज आर इंडिपेंडेंट, सो दे लेट देम बी इंडिपेंडेंट. Thirdly, I am into meditations also. And Vipassana करती हूँ, meditate करती हूँ, and which helps me in my which helps me with my adventure basically. Everywhere, because if you're अगर आपकी सांसें is in your control, everything is in your control. Everything is sorted. That is the thing. So वो करते हुए या स्काई डाइव है, बेस जंप है, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है. So I have to go beyond certain things. So let's see how successful I'll be. Okay, let's do a rapid fire quickly. मैम, मैं कोई ऐसे शब्द बोलूँगा, you have to choose them, या उसका कोई ना कोई एक शब्द में आंसर होगा. आंसर. It's a rapid fire. Okay. What is something more important to you, conquering your fear or getting freedom? Freedom. One myth about adventure sports. That you have to be physically fit. You have to be mentally strong. What is the one mistake that beginners make? Confident, overconfident. Overconfidence. Ma'am, sky, sea या mountains? तीनों. I love तीनों.
One word for your journey. Blissful. Blissful, right. मैम अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आज के युग में what is one thing that we are all struggling today in our mindsets, you know, what is it? Thanks to our mobiles. We don't want to come out of our mobiles. People अब आजकल की जो दुनिया है ना वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहना पसंद कर रही है. Are we confused to some extent? You are. Yes, we are. We don't know what we want. We don't know what we want. We don't know. मतलब हमें चाहिए सब कुछ, बट हमें चाहिए एक्चुअली क्या चाहिए हमें नहीं पता. तो वो यही तो सबसे बड़ा इशू है, सबका डिलेमा है. वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? मेडिटेट, आस्क योरसेल्फ, गो फॉर डाइविंग. आई एम टेलिंग यू, आप डाइव करने जाओ. आप जो आपको टाइम मिलता है ना डाइव का, आप मेडिटेट करते हो, आपके बहुत क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछते हो. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ये नहीं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जब मुझे अपने साथ टाइम मिलता है, आप बोलो कि आप घर में अकेले बैठे हो, आपके पास 10 चीज़ें हैं, मोबाइल है, सब कुछ, आप उसी में लगे रहोगे. बट जब आप ऐसी जगह जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डाइविंग जा रहे हो, आप वो टाइम अपने आप स्पेंड करते हो, अपने साथ स्पेंड करते हो. And I must tell, ma'am, to our audience also, diving is not just the diving experience. जब आप let's say Neil Islands जाते हैं, Andamans and Nicobar Islands में, there is so much else that you'll explore during your just the diving, adventure journey. Absolutely. Because diving सिर्फ सुबह होगी. Let's say आप 6 बजे आप डाइविंग करने गए, आपने घंटे, डाइविंग 2 1-1.5 घंटे में खत्म कर ली, and then the entire day, oh God, It's blissful, it's I'm blissful, telling you. my God. And you make so many friends. You make friends. You have to, first thing, you have to come out of your comfort zone to experience life. Ma'am, would you like to tell one brutal message to the women and maybe the men who are listening and watching you today? Start living your life. क्योंकि come out of your this, mobiles and stuff. Start living your life. क्योंकि life is beautiful beyond this. Beyond this, life is beautiful. Come out of your comfort zone. लाइफ जी के देखो यार, निकल के देखो, कुछ करके देखो कि कल को अपने आप को बोल सको वी हैव अचीव समथिंग इन लाइफ. और खुशी हो. टुमारो यू कैन हैव दोज काइंड ऑफ स्टोरीज, यू कैन टेल एवरीबडी दोज स्टोरीज कि हमने कुछ किया है. यू बिकम एन एग्जाम्पल. नो, एक एग्जाम्पल बनो. इस पे ना मैंने कुछ लिखा था, मैं जनता के साथ शेयर करना चाहूँगा कि रात के अंधेरे में हम उठते हैं, सुबह के उजाले में हम उभरते हैं, दौड़ते दौड़ते इतनी दूर निकल आए हैं, उस डर को कहीं पीछे बहुत दूर छोड़ आए हैं. तो आई थिंक वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट comfort zone. And yes, to some extent we've got our life too limited into very close environment. And the moment you will come out of this close enclosure and you will start venturing into the wild, venturing into the beautiful nature, you will realize what you're missing. That is Beautiful thought. Ma'am, एक ऐसी चीज़ with which you would like to be remembered? I would be, the lady who lived her life. Yeah. And on the other hand, a very bindas lady. Yeah. That's it. What? Yeah. The point is, ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये था क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे choices होते हैं. I like to be remembered as a good wife. I would like to be remembered as a good mother. I would like to be remembered as a good teacher. I would like to be remembered as a good soul. जितना इस एपिसोड में मैंने मैम के बारे में समझ पाया हूँ, वो यही समझ पाया हूँ कि शी इज़ वेरी सॉर्टेड इन हर माइंड. शी knows when to switch on and switch off her mind, and that's the entire perspective, reason and her strength that she has been able to accomplish what she is today. And trust me, this comes when I say it with experience that what ma'am has done is not easy. What ma'am has achieved is phenomenal, and I'm so happy and I'm so lucky that today I could host her and I could connect her to all of you, because her story is a legacy and her story is something so inspirational, and I firmly believe that her story will also inspire many of you who are still thinking and still waiting for the right day that
someday you will come out of your comfort zone. Someday you will go out to that adventure zone and experience something beyond your fear, something which you have never ever imagined in your life. Mom, it's been such a humble and truly so inspirational episode for me too, because now I am somewhere inspired to take on skydive and tell my wife when I go You back home must. that now it's time that I should also look into this adventure arena. And the most important point that you have brought up on this platform is about switching and switching off, because जब मैं भी उस chopper में let's say मी 11th में बैठता था, तो वो जो butterflies, वो जो दिमाग में 10 चीज़ें चलती थी, शायद मैं भी switch off नहीं कर पाता था, but I was lucky I could do all my स्टैटिक पैरा जंप्स. उस पहली पैरा जंप में तो मैं आँख नहीं खुलती, दूसरी में खुलती है तो काउंट चल रहा होता है, और तीसरी में जब ऐसा होता है कि तीसरी जंप में लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस दिन उनकी आँख खुल जाती है. आई होप एंड आई विश आपकी आँख खुले कि आप जो अपनी ज़िंदगी में परस्यू करना चाहें वो अब आपको और क्लैरिटी से दिख सके. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक. इट वाज सच अ प्लेजर एंड सच एन amazing episode. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, my beautiful audience. आप लोगों के सपोर्ट से मैं आज तक यहाँ पहुँच पाया हूँ, और आप लोगों की वजह से मैं ऐसी इतनी ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप तक पहुँचाता रहा हूँ. और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे पॉडकास्ट के एपिसोड्स को लाइक शेयर ज़रूर करें. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन इवेंचुअली कॉल मोर एंड मोर इंस्पिरेशनल स्टोरीज. और इस मंच पर बहुत कुछ रोमांचक होने वाला है. लाइफ इन अ मेट्रो इज कमिंग. देयर आर स्टार्टअप फाउंडर्स दैट आर कनेक्टिंग विद अस. दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब बहुत सारे दिमाग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे जो आपको ट्रूली इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ आपको और इंस्पायर करते रहेंगे. थैंक यू जनता. आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट. जय हिंद, जय भारत.